ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो, असाध्य रोग हो गया हो और आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो और वो बीमारी जा नहीं रही हो, आप हर डॉक्टर को दिखा चुके हो, हर दवाई करा चुके हो, फिर भी वो समस्या ख़त्म ना हो रही हो, वो बीमारी आपसे छूट ना रही हो, आपके शरीर को छोड़ ना रही हो, तो आज मैं आपको शिव महापुराण में एक ऐसा उपाय बताया गया है कि जब व्यक्ति बिल्कुल आखिरी स्टेज में हो और फिर भी वो असाध्य रोग उसके शरीर को छोड़ ना रहा हो, तो आप अगर इस उपाय को करें तो भगवान भोलेनाथ उसके सभी तरह के असाध्य से असाध्य रोग को जड़ से ख़त्म कर उसको नवजीवन प्रदान करते हैं और उसके जीवन में सुख आनंद की कृपा बरसने लगती है अगर इस उपाय को वो करता है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ को सही से बताऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, सफ़ेद दाग, बहुत ही असाध्य रोग, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस या जो भी जटिल से जटिल समस्या हो गई हो आपके शरीर में और वो ठीक ना रही हो दवाई खाने के बाद भी, तो आप ज़रूर एक बार इस उपाय को करें। आपको ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। और आपको कितने सोमवार करना है? कम से कम आप 5 सोमवार करिए, 5 या 7 सोमवार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 सोमवार आपको करना है। आपको शमी का वृक्ष लेना है। शमी पेड़ आप जानते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है शमी का पेड़। इसका शमी का पेड़ छोटा पेड़ भी मिल जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे बिकते हैं वहाँ पे छोटा पेड़ भी मिल जाता है शमी का एक छोटा पेड़ ले आइए, थोड़ा सा बड़ा हो, उसके नीचे शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण खुद करना है, मतलब कि खुद का बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है। मतलब आप कोई भी शिव का निर्माण कर सकते हैं। पत्थर का बना लीजिए शिवलिंग, या मिट्टी का आप बना लीजिए शिवलिंग, और आपको अपने हाथ से निर्माण करना है। कोई पत्थर ले लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थर के शिवलिंग होते हैं, पत्थर के बना लेते हैं लोग। एक गोल सा पत्थर अपने हाथ से निर्माण किया हुआ शिवलिंग होना चाहिए। आपकी ज़रूर कामना असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। आपको अपने द्वारा निर्माण किया हुआ शिवलिंग किसी पत्थर से बना के, या पत्थर से बनाने का मतलब है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही नहीं। शिवलिंग का मतलब आप पत्थर को ही मान लीजिए कि ये शिवलिंग है बस। और आपको उसको शमी के वृक्ष के नीचे रखना है। इस तरह का शमी का पेड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, ले आइए। शमी के वृक्ष के नीचे रखना है सोमवार के दिन, और उस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है विधिवत। विधिवत का मतलब जैसे भी आप जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती और भोग लगाते हैं, उस तरह आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद शिवलिंग की फिर आपको 5 दीपक जलाने हैं। सिर्फ 5 दीपक, आपको घी के 5 दीपक जलाने हैं, और वो दीपक तब तक जलाने हैं जब तक वो बुझ नहीं जाते हैं। ऐसा आपको कम से कम 7 सोमवार करें। 5 या 7 इतने आप कर सकते हैं। और आपको उन दीपक को जला देना है, घी के दीपक, पूजा करने के बाद। उसके बाद आपको तब तक बैठे रहना है और भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना है जब तक वो दीपक, जो घी के दीपक, आपने 5 दीपक गिनती करनी है, गिनती काउंट करनी है कि 5 ही होने चाहिए। वो 5 दीपक जलते रहे तब तक आपको बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे, जहाँ भी आपको लगे। मंदिर में कहीं जाके शमी वृक्ष हो वहाँ पर कर सकते हैं, या शमी वृक्ष कहीं मंदिर में नहीं है आसपास तो आप ले जाकर और एक छोटा सा लगा दीजिए वहीं पे, उसी के नीचे शिवलिंग छोटा सा बनाकर, और 5 दीपक जलाकर पूजा उनकी करनी है। और वो दीपक जब तक जलेंगे तब तक आपको बैठे रहना है और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद आपको वो जो दीपक हैं, जितनी देर भी जलेंगे घी के दीपक, 5 दीपक जलाना है, तब तक आपको बैठे रहना। उसके बाद उनको आपको नदी में या जलाशय में या गंगा जी में, जो भी आपके आसपास हो,
वहाँ पे विसर्जन कर देना है उन दीपक को, मतलब दीपक का घी जल जाएगा सारा। उसके बाद उन दीपक को आपको जलाशय में विसर्जन कर देना है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को, अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे कृपालु और दयालु हैं जो इंसान के सभी दुख कष्ट दूर कर देते हैं। आप ज़रूर कीजिए। एक बात को मैं ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि कहा गया है कि जल अग्नि से कठोर है जल, क्योंकि जल अग्नि को बुझा देता है। अग्नि से कठोर है जल, क्योंकि जल अग्नि को बुझा देता है। और जल से कठोर है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य लोटे में भरकर जल को पी जाता है। जल से कठोर है मनुष्य, अग्नि से कठोर है जल, और जल से कठोर है मनुष्य, क्योंकि जल अग्नि को बुझा देती है और जल को मनुष्य लोटे में लेकर पी जाता है। तो जल से कठोर है मनुष्य, और मनुष्य से भी कठोर है बीमारी, क्योंकि बीमारी मनुष्य को खा जाती है, बीमारी मनुष्य को ख़त्म कर देती है। मनुष्य से भी कठोर है बीमारी, और बीमारी से भी कठोर है मेरा महाकाल देवादिदेव शंभु कैलाशवासी काशी विश्वनाथ, जो बीमारी पे भी विजय प्राप्त कर मनुष्य को आरोग्यता प्रदान करते हैं। आरोग्य के देवता हैं, सभी दुखों का नाश करते हैं, आनंद की मूर्त हैं, सुख देने वाले हैं, उनका नाम ही सुख देने वाला है। शिव शिव, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, आप शिव शिव जपते जाइए, शिव शिव और ओम नमः शिवाय मंत्र, आपके सभी दुख तुरंत ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और ये जो उपाय है इसको आपको 7 सोमवार तक ज़रूर कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो दुख था, जो तकलीफ था, वो ख़त्म, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और आपके जीवन में शंकर की कृपा आ गई है। कहा गया है ये विष्णु भोलेनाथ शंभु शंकर हर तरह के दुख को दूर करते हैं इस उपाय से। ये जो उपाय है ये शिव पुराण का उपाय है, और बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको इस उपाय को बता दे रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आपको समी के वृक्ष के नीचे, छोटा हो बड़ा हो या कहीं भी कैसा भी हो, उसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है, खुद से अपने द्वारा बनाया हुआ। कहीं से कोई पत्थर ले लीजिए, गंगा का गोल गोल हो, उसको शंकर जी मान लीजिए, और उसको मान लीजिए जैसे लोग पत्थर रख लेते हैं, शंकर जी मान लेते हैं, उस तरह आप ले लेते हैं। कोई भी पत्थर आप ले लीजिए, अपने हाथों से, यार मिट्टी का निर्माण कर लीजिए अपने हाथ से, उसकी पूजा कीजिए फूलों से, धूप बत्ती से। उसके बाद उस पे जो भी फूल पत्ती चढ़ाइए, 5 दीपक, गिनती के 5 दीपक घी के जलाने। उसी समी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखना है, और शिवलिंग के पास में ही 5 दीपक जलाने हैं। और वो दीपक जब तक जलेंगे तब तक आपको बैठकर भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र का मन से जाप करते रहना है। ऐसा आपको 7 सोमवार कीजिए, 7 सोमवार। भगवान भोलेनाथ आपके सभी असाध्य से असाध्य रोग, बीमारी, तकलीफ, चिंताएं, कष्ट, दुख सब कुछ खत्म कर देंगे। इस उपाय को जिसने भी आजमाया है उसके दुख जरूर खत्म हुए हैं। आप करके देखिए, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान उपाय है। अगर ज़िंदगी में आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप करिए और फिर देखिए आप चमत्कार। जब आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा। इस उपाय को करते ही करते आपको पहले सोमवार से ही आपको अनुभूति होने लगेगी कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप 7 सोमवार करेंगे, आपके जीवन से आपकी तकलीफ, दुख, दर्द वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, बिल्कुल समाप्त हो रहे होंगे, बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। और भगवान भोलेनाथ शंभु, दीनदयाल, करुणानिधि, शिव शंभु, काशी विश्वनाथ, मेरा देवादिदेव महादेव आप पर कृपा बरसा रहे होंगे। आपके घर में संपत्ति, धन, संपदा भरपूर आ रही होगी, और आपके जीवन से दुख बिल्कुल मिट गया होगा, बिल्कुल मिट जाएगा। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए, सोमवार को करना है। और इस वीडियो को जितना हो सकता है आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपने सभी प्रियजनों को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम,
ट्विटर सब कहीं शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके और ये चमत्कारिक शिव पुराण का उपाय करके अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से भर लें। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और आप पुण्य के भागीदार बने। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख आनंद लाएं। ओम नमः शिवाय।